कृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल तृतीय खंड। हम श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र श्रवण कर रहे थे। आए जो शेष चरित्र है हरिराम व्यास जी का वह श्रवण करें। वंशी पहराई। एक बार एक सेवक श्री ठाकुर जी की भेंट के लिए स्वर्ण की वंशी लाया। आप बड़े प्रेम से श्री ठाकुर जी के लिए वंशी धारण करा रहे थे। कठिनाई यह थी कि मुरली कुछ मोटी थी, श्री ठाकुर जी की उंगलियों में धारण करने में नहीं आ रही थी। श्री हरिराम व्यास जी ने अल्पमात्र शक्ति का प्रयोग किया तो श्री ठाकुर जी के कर कमल की कोमल अंगुली छिल गई, रुधिर भी निकलने लगा। यह दृश्य प्रतीत कर श्री व्यास जी का भावुक हृदय विदीर्ण हो गया। आपने तत्काल ही बांसुरी श्री ठाकुर जी के कर कमलों से उतार कर रख दी और भीगे हुए कपड़ों की पट्टी श्री ठाकुर जी की अंगुली में बांधी। आप दिन भर अप्रसन्न भाव में ही रहे। आपको तत्पश्चात इस बात का था आपको पश्चाताप इस बात का था कि श्री ठाकुर जी मुरली भी धारण नहीं कर पाए एवं उंगली में भी पीड़ा हो गई। सायंकाल को जब श्री ठाकुर जी का दर्शन करने गए तो आपने देखा कि श्री प्रभु जी ने स्वयं ही बांसुरी धारण कर रखी है। आपने भाव विभोर होकर श्री ठाकुर जी के श्री चरण कमलों में अश्रुपात करते हुए गदगद स्वर से त्राहिमाम करते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री भक्त वत्सल भगवान ने श्री हरिराम व्यास को निज हृदय से आलिंगन कर अनंत सुख प्रदान किया। दुज भक्ति ले दृढ़ाई। ओरछा निवासी एक ब्राह्मण सिपाही ने श्री व्यास जी का कथा प्रसंग किसी अन्य के द्वारा सुना तो उसके मन में इनके दर्शनों की विशेष उत्कंठा हुई। वह श्री वृंदावन दर्शनों के हेतु आया। श्री व्यास जी ने उन्हें प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा तो उसने यह विचार किया कि हम कर्मकांडी ब्राह्मण हैं और इन्होंने भंगिन की छुई हुई पकौड़ी खाई है, अतः इनका छुआ हुआ खाना तो उचित नहीं है। प्रसाद ग्रहण करने में असहमति प्रकट करके स्वयं आपने अपने हाथों से भोजन बनाने को कहा। श्री व्यास जी ने उनको सहज से सीधा सामग्री दे दी। वह जब भोजन बना चुका तो श्री व्यास जी ने चमड़े के जूते में घृत भरकर सेवक द्वारा भिजवाया। उसने उसे ले जाकर पाकशाला में रख दिया। यह देखकर वह ब्राह्मण अत्यंत ही रोष प्रकट करने लगा। तब श्री व्यास जी ने उसको शांतिपूर्ण ढंग से समझाया कि तुमने जिस पात्र से जल भरकर रसोई निर्मित की है वह डोल भी तो चमड़े का ही था। यदि तुम उसको पवित्र मानते हो तो उसकी अपेक्षा यह पनहिया तो अतिश्रेष्ठ एवं शुद्ध भी है, क्योंकि यह सदा सर्वदा श्री ब्रजरज एवं श्री संत पदरज से अभिषिक्त रहती हैं एवं श्री ब्रजरज और संत पदरज की अनंत महामहिमा है। यह सुनकर उस कर्मकांडी ब्राह्मण सिपाही की जड़ बुद्धि से सद्बुद्धि हुई। उसने श्री व्यास जी के श्री चरणों में लोटपोट हो अपराध के लिए क्षमा याचना की और श्री भगवत प्रसाद मांग कर ग्रहण किया। श्री व्यास जी ने उस पर परम कृपा करके उसकी भक्ति भगवंत गुरु में अपार निष्ठा प्रदान की। संत संपुट में चिरिया। एक संत तीर्थ यात्रा करते हुए श्री वृंदावन आए और श्री हरिराम व्यास के निकट ठहरे। संत जी महान अनुरागी थे तथा अनंत अनुराग पूर्वक परम मधुर स्वर से कीर्तन भजन करते थे। इस प्रकार से व्यास जी एवं अन्य संत जनों को अपार सुख प्राप्त होता था। कुछ समय निवास करने के पश्चात जब संत जी पुनः तीर्थ पर्यटन के लिए प्रस्थान करने की अनुमति मांगने लगे तो श्री व्यास जी ने अस्वीकार कर दिया और कहने लगे कि तुम कल परसों अमावस्या, पूर्णिमा, दशहरा, दीपावली आदि आदि समय पर चले जाना। इस प्रकार से श्री व्यास जी द्वारा कहते कहते संत जी के यहाँ पर वर्षों व्यतीत हो गए। संत जी जब जब जाने के लिए कहते तो श्री व्यास जी को कोई न कोई विषय रख देते। एक दिन संत जी ने निश्चय कर लिया
कि अब मैं तो यहाँ से चला ही जाऊँगा। अतः प्रातः काल श्री व्यास जी ने अपना श्री ठाकुर जी का बटुआ मांगा। श्री व्यास जी समझ गए कि संत जी ने अब जाने का निर्णय ही कर लिया है। श्री व्यास जी ने प्रथम तो यह आश्वासन दिया कि अच्छा तो ठीक है, आप संत जी से बोले कि जाना ही है तो स्नान ध्यान पूजा पाठ तो कर ही लीजिए। संत जी ने कहा, हम कहीं आगे जाकर नित्य नियम कर लेंगे, आप तो कृपा करके मेरे श्री ठाकुर जी को दे दीजिएगा। तब श्री व्यास जी ने कुंज में से एक चिड़िया पकड़कर संपुट डिब्बा में बंद कर दी। संत जी ने अपना आसन उठाया और श्री ठाकुर जी का बटुआ निज गले में डालकर भतरोड़ जाकर स्नान किया। तत्पश्चात जब श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए संपुट खोला तो उसमें बंद की हुई चिड़िया उड़ गई और वह उड़ी भी तो श्री वृंदावन की ओर। संत जी आश्चर्यचकित हो मन में विचार करने लगे कि अहो, ज्ञात होता है कि मेरे श्री ठाकुर जी श्री वृंदावन छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं, तभी तो चिड़िया बनकर ठाकुर जी उड़ गए। निश्चय ही हमसे यह विशेष भूल हो गई। प्रभु, यदि आपकी श्री वृंदावन छोड़कर कहीं अन्यत्र जाने की स्वेच्छा नहीं थी तो आपने प्रथम में ही निषेध क्यों नहीं किया? किंतु मैं प्रथम ही श्री व्यास जी की बात स्वीकार कर लेता तो भगवान आपको मेरे द्वारा इतना कष्ट नहीं होता। मुझ अल्पमति को प्रभु क्षमा दान दें। यह कहते हुए मन ही मन पश्चाताप करते हुए श्री वृंदावन में श्री व्यास जी के निकट आए और गदगद स्वर से समस्त वृत्तांत बताया। श्री व्यास जी ने मुस्कुरा कर कहा, संत जी, आपके श्री ठाकुर जी की मेरे श्री ठाकुर श्री युगल किशोर के प्रति अनन्य प्रीति हो गई है। आपके एवं हमारे श्री ठाकुर जी को नित्य प्रति एक स्थान पर ही विराजमान होने से इनका प्रेम और भी परिपक्व हो गया है। किंतु संत जी, अब आप हठ पूर्वक श्री ठाकुर जी से श्री ठाकुर को अलग करना चाहते हैं। यह आपका विचार उचित नहीं है। अच्छा तो ठीक है, मैं देखता हूँ कि आपके श्री ठाकुर जी यहाँ पर ही आ गए हैं, अन्यथा कहीं अन्यत्र चले गए हैं। फिर श्री व्यास जी निज हाथ में संत जी के शालग्राम भगवान को लेकर आए एवं उनके दर्शन करते हुए बोले कि देखिए, यही आपके श्री ठाकुर जी हैं क्या? संत जी ने अपने श्री ठाकुर जी को देखकर कहा कि हाँ महाराज, यही मेरे श्री ठाकुर जी हैं। श्री व्यास जी ने कहा कि अब इन श्री ठाकुर जी को कहीं अन्यत्र नहीं ले जाना और आप भी कहीं अन्यत्र आवागमन का विचार नहीं करना। संत जी ने श्री व्यास जी की बात स्वीकार कर आपके ही निकट निवास करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। परंतु संत जी के मन में यह बात चिंतनीय हो गई कि श्री ठाकुर जी चिड़िया बनकर किस प्रकार से उड़ गए। अंत में एक दिन संत जी के मन में संदेह हुआ कि ऐसा तो नहीं कि श्री व्यास जी ने ही हमारे श्री ठाकुर को रख लिया हो और उसकी जगह पर चिड़िया पकड़कर संपुट में बंद करके दे दी हो। संदेह दृढ़ होने पर संत जी ने श्री व्यास जी से इस विषय पर वार्ता की। तब श्री व्यास जी ने मुस्कुरा कर कहा कि संत जी महाराज, आप कीर्तन हमारे श्री ठाकुर जी एवं स्वयं को और अन्य संत जनों को अति प्रिय एवं भक्ति वर्धक करने वाला है आपका कीर्तन। अतः आपके यहाँ पर स्थायी निवास हेतु ही यह युक्ति की थी। श्री संत जी परम प्रसन्न हो एवं श्री हरिराम व्यास जी का श्री भगवद भक्ति युक्त प्रेम प्रतीत कर आपने श्री वृंदावन का दृढ़वास करने का संकल्प किया। शरद उजारी रास रच पिया प्यारिता में, रंग बड़े भारी कैसे कही के सुनाइए। प्रियाती गति लई बिजुरी सी कांधी गई, चक चौधी भई छवि मंडल में छाइए। नूपुर सो टूटी छूटी पार्यो आर बार्यो बना, तोरी के जने कार्यो बाही भांति भाइये। सकल समाज में यूं कहो आज काज आयो, ढोयो हो जन्म ताकि बात जियाइए। एक बार शरद पूर्णिमा की प्रकाशमयी रात्रि के समय श्री प्रिया प्रीतम जी ने महाराज किया। उस रास लीला में महान आनंद का प्रवाह उमड़ा और उसे कौन वर्णन कर सकता है।
नित्य नित्य नृत्य के प्रसंग में जब श्री प्रिया जी ने भावावेश में हो इस प्रकार से चमत्कारित गति ली, जैसे मानो आकाश मार्ग से बिजली ने गिरकर रासमंडल में भयंकर प्रकाश कर दिया हो। सभी दर्शकों के नेत्रों में चकाचौंधी सी छा गई एवं रासमंडल में परम शोभा हो गई। तभी ही श्री प्रिया जी के पांव का नूपुर टूट गया एवं घुंघरू बिखर गए। इस दृश्य को प्रतीत कर रसिक जनों का मन अति दुखित हो गया। तत्काल ही श्री व्यास जी ने अपना यज्ञोपवीत तोड़कर उसी में नूपुर पिरोकर विशेष सावधानी पूर्वक श्री राधा रानी के श्री चरणों में बांध दिया, जिससे कि नृत्य में कोई व्यवधान न आवे। श्री व्यास जी का यह विवेकपूर्ण कार्य सभी को अति प्रिय लगा। फिर एकत्रित जनसभा में श्री व्यास जी ने इस प्रकार से कहा, अहो, इस यज्ञोपवीत को आजीवन पर्यंत ढोया था, आज यह अमूल्य कार्य में परिणत हो गया। आज तक इसका देह में धारण करना सार्थक हो गया। अतः यह बात मेरे हृदय में सराबोर हो गई। छप्पाय में वर्णित 9 गुण तोरि नुपुर गुह्यो महत सभा मदिरास के की टीका करते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं कि यह प्रसंग टीकाकार के हृदय को अत्यंत ही मन भावन लगा एवं इनके हृदय में निमग्न हो गया, कारण कि इसमें प्रेमा भक्ति को समस्त कर्म धर्मों से श्रेष्ठ सिद्ध किया गया। ब्राह्मण के लिए यज्ञोपवीत धारण करना धर्म है और यज्ञोपवीत तोड़कर उसमें नूपुर पोहना प्रेम भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, परम धर्म है, धर्म का प्राण है। इसके बिना धर्म निष्प्राण है। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। कर्म धर्मादि साधना है एवं भक्ति फल है। यथा जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। श्री हरिराम व्यास जी के इस तात्पर्य को समझकर रसिक समाज अति ही प्रसन्न हुआ। सकल समाज में यूं कहो, इसलिए कि यदि मेरा यह कार्य अनुचित होगा तो कोई न कोई महानुभाव अवश्य में वो मुझे टोकेगा अथवा रोकेंगे, परंतु किसी ने भी न रोका न टोका, लेकिन सभी ने श्री हरिराम व्यास जी की प्रशंसा की। इससे सिद्ध होता है कि इनका यह कार्य प्रतिकूल न होकर भक्ति के अनुकूल ही था, इसलिए कहा कि आज काम आयो। एक बार विचरणशील एक संत जी ने एकांत स्थल में जल एवं स्थल की सुविधा देखकर वहीं स्नान कर श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा की एवं भजन ध्यान किया। फिर संत जी के मन में यह विचार आया कि यहाँ पर ही रसोई बना लूँ एवं श्री ठाकुर जी को राजभोग रख दूँ, तभी मैं यहाँ से प्रस्थान करूँ, क्योंकि सर्वत्र ऐसा स्थान सुलभ होना दुर्लभ है। फिर तो संत जी ने यहाँ पर ही अत्यंत प्रेम पूर्वक शाक रोटी बनाई और भोग थाल भगवान के समक्ष रखकर जल लेने गए। कुआं कुछ ही दूरस्थ था। जब तक संत जी जल लेकर आवे तब तक कहीं से यह कुत्ता आकर सभी रोटियों को ले जाने लगा और रोटियों को लेकर भागने लगा। तब संत जी ने देखा तो अत्यंत ही क्रुद्ध हुए। जब संत जी ने बार बार कुत्ते को रोटी ले जाते हुए देखा तो वे अत्यंत ही क्रुद्ध हुए और कुत्ते को मारने के लिए इधर उधर से कंकड़ पत्थर ढूंढने पर भी न मिले तो संत जी ने अत्यंत ही खींचकर अपने पास रखे श्री शालग्राम भगवान को ही कुत्ते पर फेंक कर मारा। संयोग से श्री शालग्राम जी कुत्ते के जबड़े पर जा लगे और कुत्ते को अधिक चोट लगने से उसके मुंह से रोटियां निकल गईं। कुत्ता भाग गया। संत जी अत्यंत ही प्रसन्न हुए कि अंततः हमने कुत्ते से रोटियां छुड़ा ही ली। आज मेरे श्री शालग्राम भगवान अति ही कार्य आए। बहुत दिनों से इनकी सेवा पूजा कर रहा था, किंतु इसमें कभी कोई कार्य नहीं आना पड़ा किंतु इनसे कभी कोई कार्य नहीं पड़ा था, जिससे ज्ञात होता है कि कभी ये समय पर भी कार्य आ सकते हैं। लेकिन आज मैंने इनकी महामहिमा प्रत्यक्ष रूप से देख ली है कि शालग्राम भगवान ने आज मेरे कष्टमय अवसर पर चमत्कार करके दिखा दिया। इसी दिन से श्री संत जी और भी अधिक भाव भक्ति से श्री शालग्राम भगवान की सेवा पूजा करने लगे।
गायो भक्त इष्ट अति सुनि के महंत एक, लेन को परीक्षा आयो संग संत भीर है। भूख को जतावे वाणी व्यास को सुनावे सुनी, कहीं भोग आवे यहाँ माने हरि धीर है। तब न प्रमाण करी शंख धरि ले प्रसाद, ग्राम दोए चार उठे मानो भाई भीर है, मानो भाई भीर है। पातरी समेत लई सीत करी मोको दई, पावो तुम और पावो लिए दृग नीर है। श्रीमद् गोस्वामी श्री नाभाजी ने छप्पाए 92 में यह कहा है कि भक्त ही श्री व्यास जी के परम इष्ट हैं। इसको पढ़कर एक संत जी, महंत जी श्री व्यास जी के इस भाव की परीक्षा करने हेतु आए और इनके साथ में संत जनों की विशेष भीड़, विशेष जमात आई। महंत जी ने आते ही भोजन का संकेत किया। वे श्री व्यास जी को बार बार अपने क्षुधा होने का मतलब भूखा होने का सुना कर कहने लगे। इस बात को सुनकर व्यास जी ने कहा कि आप महंत जी थोड़ा धैर्य धारण करें, श्री ठाकुर जी को भोग जा चुका है, अभी अभी प्रसाद थाल आता है, फिर आप पूर्ण होकर प्रसाद ग्रहण करें। यह सुनकर महंत जी ने सोचा कि इनके स्वभाव से तो यही ज्ञात होता है कि ये हृदय में तो भगवान को ही परमिष्ट स्वीकार करते हैं एवं बहिरंग मन से कहते हैं कि संत जन ही हमारे परमिष्ट हैं। इस कारण से ऐसा लगता है कि श्री हरिराम व्यास जी तो कुछ विशेष ही बुद्धिमान ज्ञात होते हैं। अतः जब महंत जी ने जब भगवान के भोग की बात सुनी तो इन्होंने श्री नाभाजी के वचन को प्रमाण स्वीकार नहीं किया। महंत जी ने श्री व्यास जी के भाव पर शंका की और तत्काल ही श्री भगवद प्रसाद का थाल आ गया। श्री व्यास जी ने अत्यंत भावपूर्वक श्री महंत जी को प्रसाद परोसा, भोजन परोसा, परंतु श्री महंत जी प्रसाद के 2-4 ग्रास ही पाकर उठ गए, जैसे कि कहीं इनके पेट में पीड़ा हो रही हो। तब श्री व्यास जी महंत जी की पत्तल समेट कर बोले, अहो संतजन कितने कृपालु होते हैं कि आपने कृपा करके मेरे लिए शीत प्रसादी छोड़ दी है। अच्छा, अब आप और पाइए, हम आपके लिए तत्काल ही अमन्य ही मंगवाते हैं। यह सुनकर श्री महंत जी ने श्री हरिराम व्यास जी के भाव को सत्यपूर्ण जानकर श्री महंत जी ने आपके चरणों में पड़कर गदगद हो अश्रुपात करने लगे। पातरी समेटी लई। यदि कोई अन्य मंदबुद्धि व्यक्ति होता तो असंतुष्ट होकर कहने लगता कि देखो तो, प्रथम तो भूख करके शोरगुल कर रहे थे एवं जब भोजन परोसा गया तो 2-4 ग्रास ही खाकर उठ गए। सब प्रसाद झूठा कर दिया एवं वह न जाने किस किस प्रकार के न्यून शब्द का प्रयोग और करता। लेकिन श्री हरिराम व्यास जी को अल्प मात्र भी रंज न हुआ, परंतु प्रसन्न चित्त हुए कि आपने उन्हें प्रेम पूर्वक पत्तल समेट ली। आपने वह प्रेम पूर्वक पत्तल समेट ली, शीत करी मुँह को दी। श्री व्यास जी की संत शीत प्रसादी में अनन्य निष्ठा थी। एक पद में आप कहते हैं कि झूठनि ने न भगत की खात, झूठनि जे न भगत की खात, तिनके वदन सदन नर कनिके, जे हरिजन घिनात, तिनके मुख सूकर कूकर के, पक्षी अभक्ष ही पोषत गात, काम विवश कामिनी के पीवत, अधरन लार चुचात, भोजन पर माखी मूतति है, ताहू रुचि सो खात, भक्तन को चर नोदक अचबत अभिमानी जरी जात, स्वपच भक्त को भोग ग्रहत हरि, बावन ताही डरात, बाजदार की पाति ब्याह में जेबत प्रिय बरात, भेटत सुतहि रेंट, मुख लागत सुख पावत जडतात, अपरस हुए भक्तन छुई छुतिहा, तैल सचैल अनहात, हरि भक्तन के पाछे डोलत है हरि गंगा अकुलात, साधु चरण रजमाज व्यास के कोटिन पतित समात। अतः संत जी की शीत प्रसादी पाकर अति संतुष्ट हुए। इस पर एक दृष्टांत है श्री रसिक मुरारी जी का। कवित्त में 386 कवित्त में हम देख सकेंगे। पावो तुम और
यहाँ और से तात्पर्य अमन्य सामग्री से है, अर्थात हम आपके लिए अमन्य सामग्री मंगवाते हैं, आप उसको प्रेम पूर्वक पाइए। श्री व्यास जी समझ गए थे कि हमारी परीक्षा लेने हेतु आए हैं यह संत। श्री महंत जी इस समय हमारे परम इष्ट बनकर आए हैं, अतः इष्ट को तो अमन्य सामग्री का ही भोग लगाना अनिवार्य है। अतः श्री हरिराम व्यास जी ने अमन्य सामग्री अतः श्री हरिराम व्यास जी ने इसलिए ही कहा कि पावो तुम। और यहाँ प्रश्न और होगा कि प्रथम तो श्री महंत जी को अमन्य सामग्री क्यों नहीं दी गई। समाधान की बात यह थी कि श्री व्यास जी तो संत जनों को ही परम इष्ट स्वीकार करते थे, परंतु और संत जन तो भगवान को ही अपना परम इष्ट समझते थे, स्वीकार करते थे। अतः अन्य कोई भी संत जन भगवान को बिना अर्पित किए हुए अमन्य सामग्री को पाना स्वीकार नहीं करते हैं। अतः प्रतिदिन श्री व्यास जी संत जनों के भाव की श्रेष्ठता एवं रक्षा करने हेतु ही प्रथम में ही भगवान को भोग अर्पित कर पश्चात संत जनों को प्रसाद पवाते। ठीक उसी प्रकार से ही श्री हरिराम व्यास जी ने आज किया, परंतु जब श्री महंत जी का हार्दिक परीक्षा भाव ज्ञात हुआ तो आपने अमन्य सामग्री ही ला कर दी। श्री महंत जी का हार्दिक परीक्षा भाव ज्ञात हुआ तो आपने अमन्य दी। श्री महंत जी ने श्री व्यास जी के अनन्य भाव की यथार्थता स्वीकार कर स्वयं नतमस्तक हुए। भय सुत तीन बाट निपट नवीन कियो, एक और सेवा एक और धन धर्यो है। तीसरी जो ठौर श्याम बंदनियो छाप धरी, करी ऐसी रीति देखी बड़ो सोच पर्यो है। एक ने रुपया ली के एक ने किशोर जू को, श्री किशोर दास भाल तिलक ले कर्यो है। छापे दिए स्वामी हरिदास निशिरास किनो, वही रास ललिता दिगायो मन हर्यो है। श्री व्यास जी के 3 सुपुत्र थे। आपने अपने सुपुत्रों में संपत्ति का बंटवारा नितांत ही नवीन ढंग से किया। एक भाग में तो श्री ठाकुर जी की पूजा सेवा को रखा, द्वितीय भाग में धन द्रव्यादि, तृतीय भाग में श्री श्याम वंदनी छाप को रखा। इस रीति से आपने बंटवारा किया और तीनों पुत्रों को बंधन मुक्त कर दिया कि अब स्वेच्छानुसार जो चाहे सो इनमें से ले ले। बंटवारे की यह अद्भुत रीति को देखकर प्रथम तो सुपुत्र विशेष चिंतित हुए कि कौन क्या ग्रहण करे। फिर पश्चात में ज्येष्ठ सुपुत्र ने धन लिया। मंझले सुपुत्र ने श्री ठाकुर श्री युगल किशोर की सेवा पूजा ली। तृतीय सुपुत्र श्री किशोर दास जी ने श्याम बंदनी छाप बंटवारा में लिए और एवं तत्काल ही उन्होंने ललाट पर तिलक तथा कंठ में माला धारण कर ली। श्री हरिराम व्यास जी के अनुरोध पर स्वामी श्री हरिदास जी ने श्री किशोर दास जी को छाप दी एवं निज शिष्यता प्रदान की। एक दिन स्वामी श्री हरिदास जी इनके आदेश से श्री किशोर दास जी ब्रह्म मुहूर्त में श्री यमुना जल लेने के लिए गए तो वहां आपने श्री यमुना पुलिन पर श्री प्रिया प्रीतम जी के दिव्य रास केली के दर्शन किए। भाव की उमंग में श्री किशोर दास जी ने उसी समय ही स्वरचित एक पद गायन किया। उस पद को तत्काल ही श्री ललितादिक सखियों ने कंठस्थ कर लिया। जब स्वामी श्री हरिदास जी भावना में रास क्रीड़ा का स्मरण कर रहे थे तो उसी समय ही ललितादिक सखियों को यह पद गाते हुए सुना। उस पद को सुनकर स्वामी श्री हरिदास जी का मन हरण हो गया और भय सुत 3 उनके शुभ नाम इस प्रकार हैं: श्री रामदास जी, श्री विलास दास जी, श्री किशोर दास जी। एक ने रुपया लिए। ज्येष्ठ सुपुत्र श्री रामदास जी ने धन रुपया बंटवारा में लिए, क्योंकि इनको समस्त व्यवहारिक कार्य करने पड़ते थे एवं व्यवहार में तो पदे पदे न रुपया की अनिवार्यता आवश्यकता होती है। एक ने किशोर जी को, मझले सुपुत्र श्री विलास दास जी ने श्री ठाकुर श्री युगल किशोर की सेवा ली। तृतीय सुपुत्र श्री किशोर दास जी ने सहर्ष श्री श्याम बंदनी एवं छाप बंटवारा में स्वीकार की। बंटवारा स्वीकार करते समय श्री किशोर दास जी ने भाव निमग्न होकर यह भी कहा कि पिताजी,
अग्रज भ्राताओं के बंटवारा लेने के पश्चात शेष में यही बचा हो, इसलिए ही मैंने इसे विवश होकर यही स्वीकार किया हो। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा तो प्रथम से ही ऐसा ही भाव था कि श्री ठाकुर जी की कृपा से श्याम बंदनी एवं छाप मुझको ही प्राप्त हो, तथा मैंने अग्रज भाइयों से संकुचित होकर ही प्रथम में ही श्याम बंदनी एवं छाप को नहीं ले पाया था, नहीं तो मैं इन्हें प्रथम में ही ले लेता। लेकिन श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा ने मेरे सद्भाव का सम्मान करते हुए मेरे अनुकूल की रुचि प्रदान की। इस प्रकार से श्री किशोर दास जी के भाव शब्द श्रवण कर पिता श्री हरिराम व्यास जी ने इन्हें निज हृदय से आलिंगन कर गदगद स्वर से होकर कहा, सुपुत्र, तुमने पिता की अमूल्य संपत्ति को पाया है। मेरा तो सुपुत्र यथार्थ में ही सर्वस्व धन यही था। फिर श्री हरिराम व्यास जी ने श्री किशोर दास जी को स्वामी श्री हरिदास जी से छाप प्रदान करवाई। स्वामी श्री हरिदास जी ने इनमें भक्ति भाव प्रतीत कर उपासना रहस्य का बोध कराने के पश्चात आपने श्री दिव्य दृष्टि भी प्रदान की। इसके फल स्वरूप ही श्री किशोर दास जी को धीर समीर तट पर श्री प्रिया प्रीतम जी के दिव्य रास केली का दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय श्री किशोर दास जी ने इस पद का गायन किया। लाल लटकंत यौवन मंत खेलत रास अनंता, यमुना तीर भीर युवतीन की मध्य राधिका कंता, एकन्नी के कर कंज कपोलनी परिरंभण देत हसंता, किशोर दास के स्वामी बिहारी बिहरत केली करंता। वही रास ललितादिक गायो। इधर स्वामी श्री हरिदास जी एवं उधर श्री हरिराम व्यास जी ने दोनों ही महानुभावों ने रास विलास के समय श्री ललितादिक सखी वृंद को यह पद गायन करते हुए सुना तो श्री हरिराम व्यास जी स्वामी श्री हरिदास जी के निकट आए और अत्यंत आश्चर्यचकित हो इनसे पूछा कि ये किशोर दास जी कौन है, जिनके द्वारा प्रणीत हुआ पद दिव्य रास में जिसका गायन श्री ललितादिक सखियां करती हैं। इतना श्रवण मात्र से ही स्वामी श्री हरिदास जी प्रसन्न चित्त हो मंद मंद हास्य युक्त हुए और बोले, यह वह कोई और नहीं, वह नूतन कवि आपके ही किशोर है। श्री हरिराम व्यास जी को यह ज्ञात हो गया कि अब किशोर दास पर स्वामी श्री हरिदास जी की अनन्य कृपा हो गई है। श्री हरिराम व्यास जी की पदावली से यह सुस्पष्ट हो गया है कि श्री किशोर दास जी पर स्वामी श्री हरिदास जी की भी अनन्य कृपा प्रदानित थी। श्री किशोर दास जी का संपूर्ण जीवन परम रहस्यमय रसमय रहा। आप सदा सावधान हो श्री प्रिया प्रीतम जी की निकुंज महल की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। आपने इस निज सेवा का संकेत एक पद में गायन किया कि नव कुंवर चक्र चूड़ा नृपति मणि सांवरो राधिका तरुणी मणि पट्टरानी, पल न बिछुरत दो जात नहीं तहाँ को व्यास महल किए पिकदानी। वर्णन आया है कि एक बार अकबर बादशाह को दरबार में किसी गायक ने इस पद का गायन किया तो व्यास महलन लिए पिकदानी। यह सुनकर अकबर के मन में श्री व्यास जी के दर्शनार्थ अभिलाषा जागृत हुई। अकबर अवकाश पाकर श्री वृंदावन आया और श्री व्यास जी का दर्शन करने के अनंतर अकबर बादशाह ने श्री व्यास जी के श्रीमुख से पुनः वह पद सुनने के पश्चात समस्त रात्रि भगवत वार्ता में ही व्यतीत कर दी। श्री व्यास जी भी भाव विभोर हो समय का भान भूलकर निकुंज लीला के पद गायन में मनमग्न रहे। प्रातः काल होने पर अकबर बादशाह ने श्री व्यास जी से पूछा कि आज तो आपने समस्त रात्रि पद गायन में ही व्यतीत कर दी, आज महलों में पिकदानी किसने ली होगी। यह सुनते ही श्री व्यास जी को सेवा का ध्यान हो आया और तत्काल ही सेवा कुंज की ओर गति से चले गए। अकबर बादशाह भी आपका पीछा करते हुए सेवा कुंज पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो पिकदानी के अभाव में जहां तहां पान का उगला पड़ा हुआ है। इस प्रकार से देखकर बादशाह अत्यंत ही लज्जित हो श्री व्यास जी के श्री चरण कमलों में पड़कर क्षमा याचना करते हुए प्रचुर धन भेंट में देने लगे। श्री व्यास जी ने उस समय यह पद गायन किया
कि मैदा मिश्री मोहरे मेरे श्री वृंदावन की धूरी, जहाँ राधा रानी मोहन राजा राज रहो भरीपूरी। कनक कलश करुबा महमूदी, खासा ब्रज कमरन चूरी, व्यासहि हित हरिवंश बताई अपने जीवन मोरी। बादशाह ने इनकी आकांक्षा न होने पर भी सेवा विस्तार के लिए बहुत सी भूमि भेंट में अर्पित कर दी। श्री व्यास जी अत्यंत ही विनोदी मनोरंजक संत थे। इनके विनोद का एक प्रसंग तो संत संपुट में चिरिया अग्रिम इसकी व्याख्या में आ ही चुका है। द्वितीय एक प्रसंग और ज्ञात है और आता है कि एक बार श्रावण मास में श्री गोपाल भट्ट जी के श्री ठाकुर श्री राधा रमण लाल जी, इनका झूला पड़ा हुआ था। श्री वृंदावन के समस्त रसिक संत वहाँ उपस्थित थे। झूले के पदों का गायन किया जा रहा था। श्री गोपाल भट्ट जी ने श्री हरिराम व्यास जी से भी कहा कि आप तो सिद्ध कवि हैं, कोई नवीन पद का निर्माण कर श्री ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन कीजिए। तब श्री व्यास जी ने इस पद का गायन किया। झूले मेरे गंड की नंदन, मानहु भटा कढ़ी में बोरे, अंग लगाए चंदन, हाथ न पाँव नयन नहीं नासा, करत कछु होय आनंदन, जालंधर अरु वृंदा वल्लभ गावे, व्यास कहा कही छंदन। इनके इस विनोदपूर्ण श्रृंगार वर्णन को श्रवण कर समस्त समाज प्रफुल्लित हो गया। इस प्रकार से आपके प्रचुर चमत्कार पूर्ण चरित्र हैं। श्री हरिराम व्यास जी अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि रसिक अनन्य हमारी जाति, कुलदेवी राधा बरसानो, खैरो ब्रजवासिन सो पाती, गोत गोपाल जनेऊ, माला सिखा सिखंडी हरि मंदिर भाल, हरिगुण नाम वेद धुनि सुनियत, गुंज पखावज कुश करताल, शाखा यमुना हरिलीला, षटकर्म प्रसाद प्राण धनरास, सेवा विधि निषेध जड़ संगति, वृत्ति सदा वृंदावनवास। सुमृत सुमृत भागवत कृष्ण नाम संध्या, तर्पण गायत्री जाप, वंशी ऋषि जजमान कल्पतरु, व्यास न देत आशीष सराप, इतनो है सब कुटुंब हमारो, सेना धना नामा अरुपिया, अरु कबीर रैदास चमारो, रूप सनातन हरि को सेवक, गंगल भक्त सुठारो, सूरदास परमानंद मेहा, मीरा भक्त विचारो, ब्राह्मण राजपुत्र कुल उत्तम, करत जाति को गारो, आदि अंत भक्तन को सर्वस, राधा वल्लभ प्यारो, आसू को हरिदास रसिक, हरिवंश न मोहि विसारो। श्री व्यास जी की अभिलाषा, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजनी के माही, श्याम राधिका गाऊं, या रज शिवशन का अधिक लोचन, सोरज शीश चढ़ाऊं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, बिमल बिमल यश गाऊं। परिवार को उपदेश, बहिनी बेटा हरि को भजियो, जा संगति ते पतिगति नासे, ता संगति ते लजियो, मातु पिता भैया भामिनी कुल सखी सखा सुख जतियो, साधुन ही के पथ पर चलियो, उबट चले सो बेगी बरजियो, गुरु ही न आबे गारी बात में, सो सामग्री सजियो, व्यास विमुख बाभन परिहरि के, स्वपच भक्त की ओट उबरियो। श्री वृंदावन वास की विधि बताते हुए आप कहते हैं, ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन, साधुन के पनवारे, चुनि चुनि उधर पोषयति सीथिन, घुरनि में के बीन चिनगिटा, रक्षा कीजे सीतिन, कुंज कुंज प्रतिलता लोटी उड़, रज लागे अंगी थिन, नित प्रति दरस श्याम श्यामा को, नित जमुना जल पीतिन, ऐसे ही व्यास होत तन पावहीं, इन्हीं विधि विमल अतीतिन। इस प्रकार से श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र बहुत बड़ा है। उनकी भक्तों के प्रति अनन्य भाव, संत भक्तों के प्रति अनन्य भाव है उनका, और इनका चरित्र बहुत लंबा है, परंतु यहाँ श्री नाभाजी श्री प्रियादास जी ने संक्षिप्त में ही वर्णन किया है। इस प्रकार से
श्री हरिराम व्यास जी का सुचरित्र हमने श्रवण किया। जय जय श्री राधेश्याम।